हीरा मंडी सीरीज के अंदर जो आदित्य रॉय ने लहंगा पहना है, आज हम वो कट करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है ये जॉर्जेट के अंदर 8.5 मीटर मैंने लिया है फैब्रिक इसका, जिस पर हम कटिंग करेंगे। और इसके जो अंदर का लाइनिंग है वो भी थोड़ी हैवी है, और ये फॉलदार जो है फैब्रिक है, साटन की तरह फैब्रिक है, थोड़ा रॉ सिल्क में है ये फैब्रिक, थोड़ा हैवी होता है, इस तरह का फैब्रिक है। ये भी हमने 8.5 मीटर ही लिया है। अभी इसको लहंगे को बनाने के लिए, कट करने के लिए सबसे पहला काम क्या है, तो फैब्रिक अभी हम रखेंगे साइड, क्योंकि फैब्रिक की अभी हमें ज़रूरत नहीं। इससे पहले हमने इसका पैटर्न निकालना है। तो इस तरह का जो लहंगा होता है, जो हैवी फॉल का होता है, उसका पैटर्न हम किस तरीके से निकालेंगे, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें एक पेपर फ्यूज़ की, जिस पर हमने पैटर्न को निकालना है। एक मार्कर, मोटा साइज़ का मार्कर ले लो, और बाकी हम चलते जहाँ पर हमने पैटर्न निकालना है वो दिखाता हूँ आपको मैं। ये जैसे कि हमारा सेंटर बना हुआ है यहाँ पर, अभी इसके 4 हिस्से हैं। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये ऐसे 4 पैनल है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 पैनल है। तो हम इसका एक पैनल पर मार्किंग करेंगे और आपको दिखाएंगे मार्किंग कर कर कि हमने एक कली का साइज कैसे निकालना है वेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग। अभी इसमें जो हमें ज़रूरत पड़ेगी साइज़ की, वो पड़ेगी एक वेस्ट का मुझे साइज चाहिए इसके अंदर, और दूसरा इसकी लेंथ। हिप की हमें इसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिप से काफ़ी लूज स्टाइल है, इसका फॉल काफ़ी ज़्यादा है, तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो आपने करना क्या, देखिए सबसे पहले हमने वेस्ट का साइज़ निकालना। तो हमारी जो वेस्ट का जो साइज़ है वो है 33 रेडी साइज़ रखना हमने वेस्ट, ये हमारा साइज़ है। अभी ये राउंड में इस तरीके से आपने इंची टेप को लेना है, और 33 पर देखिए इस तरीके से पकड़ना इंची टेप को, और इसको ले लेना अपने सेंटर में। ठीक है, ये आपने एक बारी इस तरीके से रफली रख, ये जो सेंटर मैंने बनाया है इस तरीके से सेंटर बना के रफली रख के देखोगे कहाँ पर सही बैठ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से बिठाकर हमने जो यूज़ करना वो एक कॉर्नर ही यूज़ करना है, चौथाई भाग इसका। तो आप इसमें सिंपल ऐसे भी कर सकते हो, ये जो चौथाई भाग है 8.25 इंच हमारा, इसको आपने इस तरीके से गोलाई देकर देखना है कितने इंच पर ये गोलाई बैठ रही है हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं चेक करूँ तो ये जो आ रहा है साइज, ये 5.25 इंच आ रहा है। एक बारी मैं यहाँ पर ड्रॉ करके एक बारी चेक करूँगा इसको कि ये जो 5.25 इंच हमारा आ रहा है ये ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर इस तरीके से आप मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले 5.25 इंच पर। अभी ये साइज एक बारी आप चेक कर लेना इस तरीके से रखकर इंची टेप से, ऐसे आपका ये 8.25 इंच आना चाहिए साइज। ठीक है, तो ये हमारा 8.25 इंच आ रहा है, तो ये तो हो गया हमारी वेस्ट का साइज। ठीक है, ये एक साइड हो गई। ऐसे ही हमारी दूसरी साइड आ सकती है, ये तीसरी साइड भी इसी तरीके से आएगी, बट हमने लगानी नहीं क्योंकि हम इसी से ही पूरा साइज निकाल लेंगे। मतलब आपको ये समझ आना चाहिए। ठीक है, ये चारों तरफ जो है इसके हमारा फैब्रिक आएगा जो कली हम कट करेंगे। अभी यहाँ से हमें ज़रूरत पड़ेगी इसकी लेंथ की, तो लेंथ के लिए आपने 1 इंच यहाँ से रखना है इस तरीके से इंची टेप को, और हमारी जो लेंथ है वो है 43 इंच। आगे भी आ सकते हो, 43 इंच यहाँ पर, जैसे कि हमारा ये 43 इंच आ गया। इंची टेप को आपने इस तरीके से दिखाना है पूरा। ठीक है, 1 इंच हमने यहाँ से निकाला है, 43 पर एक मार्क करेंगे, प्लस 1 इंच और ऐड कर लेंगे मार्जिन के लिए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा निशान। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर किसी भी बंदे की हेल्प लेके यहाँ से इस तरीके से इंची टेप हम वहाँ पकड़ा देंगे। गुफरान उसको पकड़ना है तुम्हें वहाँ पर, हाँ फिंगर से पकड़ना है उसको इसी तरीके से। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए ये जो निशान आ रहा है 48.5 पर, इस तरीके से आपने इसको रखना है मार्क जो भी है आपके पास, अच्छे से इसको पकड़ लेना है ऐसे, और आपने क्या करना है इस तरीके से इसको निशान लगा देना है ये। तो ये हमारी चौथाई भाग की जो है लहंगे का जो एक हिस्सा है 4 हिस्सों में से, सिर्फ उसकी मार्किंग हुई है। अभी यहाँ से क्या है, हम इसमें कलियाँ निकालेंगे। तो हम 6 कली के हिसाब से निकाले, यानी कि 1.5 इंच की हमारी एक कली आ रही है यहाँ पर, सिंपल सा हिसाब है। ठीक है, अभी ये 1.5 इंच की बन रही है, ये साइज़ तो हमें पता लग गया, प्लस हम इसमें 1 इंच ऐड करेंगे, जो कि हमने दोनों साइड में मार्जिन लेना है। जैसे कि ये कली आती है
ये कली का जो साइज है, इसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लेना, सॉरी 1 इंच का मार्जिन लेना होता, आधा इंच इधर आधा इंच इधर, ठीक है। अभी यहाँ क्या करेंगे हम, इसका सेंटर और इसका सेंटर इस तरीके से बना लेंगे यहाँ पर। इससे क्या है, हमारा साइज निकल कर आ जाएगा। तो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का, अगर आपने फिक्स निकालनी। दूसरा तरीका मैं इसी में ऐड कर देता हूँ आपका, गुफरान इंची टेप पकड़ना भाई। दूसरा तरीका इसका ये है, देखिए एक तरीका तो मैंने आपको बताया वहाँ से किस तरीके से निकालनी। ये जो मैं तरीका आपको बता रहा था, ये उस चीज़ का तरीका था कि आपको जो साइज़ किसी कली का चाहिए ऊपर से, इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हो। बट जो लहंगा यहाँ पर जो हमारा जो फ्लो हमने जो पैटर्न बनाया है, ये हमें कितने इंच का साइज़ दे रहा है बनाकर, ये हमें अभी पता लग जाएगा यहाँ पर जो हम साइज़ निकाल रहे हैं। तो आपने क्या करना, सेंटर पर एक निशान लगा लेना सबसे पहले, ऐसे पकड़ना इधर से, यहाँ पे पकड़ो ना नोक पे, हाँ। एक छोड़ना छोड़ना। अभी क्या करेंगे हम, इसका भी हाफ कर लेंगे यहाँ पर। तो इसको पहले चेक कर लेंगे ये कितना साइज आ रहा है हमारा। 38 आ रहा है, तो 19 इंच आ जाएगा ये पकड़ो 19 इंच। ये हो गया। अभी इसके अंदर भी डाल लो एक बारी। छोड़ो। अभी इसका हम हाफ एक बारी चेक कर लेते हैं कितना आ रहा हाफ। 18 19 है ना, तो 19 का हाफ आएगा 9.5। तो 9.5 पर भी मार्क कर लेंगे ये। पकड़ो भाई, इंच टेप नहीं मुड़ना चाहिए। तू कहाँ, तू वहीं से पकड़ भाई, कहीं से भी सही नहीं करना तूने। हाँ बस। तो ये देखिए, जो हमें लहंगा जो बना के देता है, अगर आपको खुद अपने से कोई दिमाग नहीं लगाना लहंगे की पैटर्न निकालने के लिए, तो उसका एक तरीका देखिए। ये जो अभी ये कलियों का इसने मुझे साइज निकाल के दिया, देखिए ऊपर का भी साइज इसने मुझे निकाल दिया। यहाँ पर कितनी कली आएगी, कितने साइज की कली आएगी, बस इसमें आपने क्या है प्लस कर देना, 1 इंच, आधा इंच इधर मार्जिन ऐड करना, आधा इंच इधर। मतलब आपने क्या करना, पेपर फ्यूज पे इस तरीके से उठा लेना इसको, सिंपल। पेपर फ्यूज को आपने इसके ऊपर रखना इस तरीके से, पकड़ना ये। और यहाँ पर देखिए, ये इस तरीके से आपने ये कली का साइज निकाल लेना है ये। और प्लस इसमें हम ये मार्जिन भी साथ के साथ ही ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो ये साइज आ जाएगा हमारा ऊपर से। रहा हमारा यहाँ का, देखिए तो यहाँ पर कली का जो साइज है वो छोटा आता है, इसलिए हम ये वाला पेन जो तरीका है यूज़ नहीं करते ज़्यादातर। हम क्या करते, हमें जितना नीचे का एरिया चाहिए उतना ही, तो हमें कम से कम नीचे का एरिया हमें चाहिए 20 इंच। अगर घेरा अच्छे फ्लो देना, वैसे इसकी भी काफ़ी ज़्यादा घेर होता है ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इसमें आपकी जो कली का साइज है वो 9.5 से 10 इंच का आ जाएगा। रेडी आपका 8 से 8.5 इंच आ जाएगा, क्योंकि 1 इंच का इसमें मार्जिन भी जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, बट मैं जो आपको बेस्ट तरीका बता रहा हूँ वो ये है। देखिए ऊपर का साइज तो आपको वहाँ से मिल जाएगा, नीचे के साइज के लिए आपने क्या करना, पकड़ना इसको, चेंज करके पकड़ो, चेंज इधर से।
सेंटर सेंटर, ये देखिए, ये मार्किंग तो हम यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे। जो भी हमारी कली का जो साइज़ है, मिसाल के तौर पे ये हमारी कली का साइज़ आ गया है ना, ये हम इस पे मार्किंग कर लिए। ये प्लस इसमें हम मार्जिन भी ऐड कर लेंगे पहले ही। ये हमने मार्जिन ऐड कर लिया। और ये जो मार्किंग है हाफ हमने लगा लेनी है पहले ही यहाँ पर। अभी ये जो साइज है ये आप अपने हिसाब से, अब आपके पास कितना फैब्रिक है उसके अकॉर्डिंग आप ये वाला साइज जो हम नीचे से बढ़ा सकते हैं इसका। यहाँ से आप सेंटर ले लो पहले, तो इसके 9.5 का 4.25 इंच रखेंगे यहाँ पर। उसके बाद जितना भी साइज आप रखना चाह रहे हैं, मान लीजिए मैं 15 इंच रखना चाहता हूँ तो 7.5 इंच पर यहाँ पर मैं निशान लगा लूँगा और 15 पर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये निशान हम लगा लेंगे। तो ये मैं आपको कट करके दिखाता हूँ कैसे कट करना है इसको। ये वाली शेप जो है हमारी, ये ठीक है। तो ये जो मैंने मार्किंग की है मेनली इस साइज़ को आप लोगों को बताने के लिए करी कि ये जो साइज़ है ये हमारा कितना आएगा। अभी आ जाते हैं हम काउंटर पे चलते हैं। सबसे पहले आपने चेक करना है इसमें, यहाँ पर कि इस चौड़ाई के अंदर जो है हमारा कितना फैब्रिक आ सकता, मतलब सॉरी कितनी कलियां निकल सकती है। तो अगर हम 16 इंच जोड़े, 16 और प्लस 2.5 इंच भी जोड़े तो 2 कली हो गई, यानी कि एक चौड़ाई हिस्सा और एक पतला वाला हिस्सा। 16 प्लस 2.5, ठीक है। उसके बाद 16 प्लस 2.5, 16 प्लस 2.5 इंच, यानी कि एक पैनल में सिर्फ हम 4 कली ही निकाल पाएंगे। एक फ्लेयर में 4 कली आ रही। तो 45 इंच के साथ इस तरीके से हमने जो 45 है ये 7 तय हमारे पास होनी चाहिए इस तरीके की, तब हमारा क्या है टोटल कली हमारी निकलेगी। तो हम चेक करते हैं इस तरीके से नाप के कि टोटल इस तरीके से 7 कली तो नहीं बोलेगी इसको, 7 मीटर मान लो आप, इस तरीके से आ जाएगा कि नहीं। आपने चेक करना है, फैब्रिक आपका जो भी हो एक बारी चेक ज़रूर करना है। 2 3 4 5 6 पड़ा है ये हमारा, क्योंकि ये इन्होंने फैब्रिक तो ज़्यादा लिया होगा, ये डाई कराया है फैब्रिक को, तो ये श्रिंक हो चुका है फैब्रिक 1 से 1.5 मीटर इसके अंदर टोटल में से श्रिंक हो चुका है। तो ये फैब्रिक टोटल 6.25 मीटर। अभी जो पौना मीटर जो है ये भी वेस्ट है, क्यों वेस्ट तो नहीं होएगा, खैर ये हमारा बेल्ट वगैरह में यूज़ हो जाएगा। यानी कि हमारे पास जो फैब्रिक आएगा वो है 7 तय है, तो यानी कि सॉरी 6 तय है, 7 नहीं निकल रही पूरी। इसमें हमारी जो कली आएगी वो 24 कली आएगी निकल कर। तो हमें 24 कली के हिसाब से अपने जो पैटर्न को वो रेडी करना पड़ेगा। तो इसमें मैं एक छोटी सी चीज़ आपको बता देता हूँ। देखिए जो नॉर्मल लहंगे होते हैं, नॉर्मल मतलब जो ब्राइडल शादी वगैरह के लहंगे होते हैं, उनमें क्या होता है यहाँ पर ये वाली शेप नहीं आएगी जो यहाँ पर आ रही है। इंची टेप को मैंने सीधा किया है, ऐसे नहीं कटता, उसमें गोलाई होती है थोड़ी सी इस तरीके से, अंदर की साइड को इस तरीके से आती है शेप उसकी। ये जो नॉर्मल लहंगे होते हैं हल्की सी उसमें शेप आती है, इसमें आपने शेप नहीं देनी अगर इस तरह ये वाला पैटर्न बना रहे। क्यों? क्योंकि इसके जो हिप में है वो काफ़ी ज़्यादा फॉल है, तो ये स्ट्रेट कटेगा तभी हिप के अंदर फॉल आएगी इसकी अच्छी है। तो आपने इसको स्ट्रेट ही कट करना है इस तरीके से। ये हमने मार्किंग कर ली है, यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई ले लेंगे तो ये हमारा साइज जो है निकल कर आ जाएगा। तो ये देखिए ये जो हमारे ये लहंगा का जो कली वाला जो पैटर्न है हमारा यहाँ पर इस तरीके से निकल कर आ जाएगा रेडी बिल्कुल। ठीक है, ये जो पैटर्न है हमारा ये इस लहंगे का है,
जो अदर लहंगा होगा या पार्टी वेयर शादी में चलता है उसमें थोड़ी सी शेप ये थोड़ी कम होती है, ये वाला एरिया और डाउन होता है, इसमें नहीं करना आपने डाउन, क्योंकि इसमें हमें ऊपर की साइड फॉल देनी है। तो ये था इसका पैटर्न की कटिंग। तो हमने जो ये कली वाला जो पैटर्न कट किया है, आपने फैब्रिक को जितने भी टोटल फैब्रिक है हमारे 6 या 7 पैनल जो हमने यहाँ पर सेट कर लिए इस तरीके से। और आपने क्या करना उसके बाद यहाँ पर इस पैटर्न को इसके ऊपर रख के आपने कट कर लेना है कलियों को, इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है सबसे पहले। तो यहाँ पर ये जो हमने सारी कलियाँ कट की है इसको हम बस इस तरीके से जोड़ लेंगे और सेम कलर के धागे से हमने यहाँ पर इंटरलॉकिंग कर देनी है सारी कलियों को, ठीक है। और इसकी जो नीचे की लाइनिंग है उसका भी सेम इतना ही फ्लेयर कट करके उसकी भी हमने अंदर, तो हम खैर उरेब वाला लगाएंगे, पैनल कट करके कली नहीं डालेंगे, वो इसमें हमने अटैच कर लेना। उसके बाद बेल्ट लगानी इसमें हमने, और फाइनल नीचे का जो कट करके हमने जो नीचे की जो फिनिशिंग है ये घेरे वाली वो फिनिशिंग ऐड करनी है। तो अभी सबसे पहले हम इसकी कलियाँ जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए कली, अभी हमने क्या है इसकी कलियों को जोड़ लेना है, बहुत ही अच्छे से खींच कर नहीं जोड़ना, सारी कली एक दूसरे के साथ हम क्या है यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो ये हम कली सारी हमने जोड़ ली है, अभी इंटरलॉक मार के इस पे हमने क्या करना है प्रेसिंग वगैरह कर देंगे और इसके नीचे का पैनल कट करके इसमें जोड़ते हैं, वो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे करना है। और ये जो हमारी लाइनिंग है इसको करेंगे हम कट, तो इसको हमने उरेम में ही कट करना है, एक ही फ्लेयर में दिखा देता हूँ मैं कट कैसे करना है, क्योंकि अंदर हमें अलग से कली लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये फैब्रिक काफ़ी हैवी है ताकि इसकी फॉल हमें काफ़ी अच्छी मिलेगी इसकी। तो मैं कट करके दिखाता हूँ कैसे हमने कट करना है। मैंने इसके कपड़े के 4 तह बिछाई है और वैसे ही ऊपर चौथाई भाग का वेस्ट का साइज लगा के यहाँ पर और इस तरीके से सर्कल बना दिया था यहाँ पर, और इसको कट कर लिया था क्योंकि इसकी साइड में यहाँ पर जोड़ आते हैं, तो जोड़ रख के भी आपने साथ के साथ कट कर लेना। कट करने के बाद इसको हमने क्या है, क्योंकि इसमें 2 ही जोड़ होएंगे साइड में, बड़े फ्लेयर है, उन दोनों को सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद जो हमने कली वाला हिस्सा जो हमने रेडी किया था उसके ऊपर वेस्ट पर हमने सिलाई लगा लेनी है सबसे पहले, ताकि वो खुले ना फैले ना कपड़ा। और ये जो लाइनिंग वाला पैनल था हमारा इसके ऊपर भी हमने सेम इसी तरीके से सिलाई लगा लेनी है। दोनों को सिलाई लगा के सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद सेंटर से रख के हमने उसको ऊपर सिलाई से बंद कर देना है वेस्ट को। अभी इसमें हमें जरूरत पड़ती है जिप लगाने की सबसे पहले, तो जिप के लिए मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया था इसको। अटैच करने के बाद एक सिलाई जहां पर हमने जिप लगानी है उसी जगह पर सेम हमने इसको क्या है अटैच कर लेना है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, जिप लगाने के लिए मुझे जरूरत पड़ती है सिंगल पैर की, जो कि आपने भी यूज करना है। सिंगल पैर आपने लगा लेना है और सुई से इस तरीके से पैर को टच कर देना है। साइड में जो इसके एक पैच होता है लगा हुआ, इसकी वीडियो मैंने डाली हुई भी काफी सारी, इस तरीके से यूज करनी जिप। और हमने उठाकर जो सिलाई हमने लगाई थी उसी के ऊपर सेम हमने यहाँ पर जो जिप है उस पर सिलाई लगा देनी है। यही चीज सेम दूसरी वाली साइड से भी करनी है। सिंगल पैर से हमने एक एक सिलाई मिलाकर लगा देनी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर हम जो पैर है हमारा फुट उसको चेंज कर लेंगे, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और हम जो नॉर्मल हमारा पैर होता है डबल वाला वो ही यूज़ करेंगे। उसके बाद ये जो जिप का जो साइड का है किनारे कच्चे जो है इसको हम अंडरग्राउंड करेंगे,
अभी अंडरग्राउंड करने के लिए हम जो फैब्रिक है वो कट करेंगे, लाइनिंग वाला फैब्रिक नहीं हमने कट करना है यहाँ पर। और उसको जिप के ऊपर फोल्ड करके इस तरीके से आपने क्या है सिलाई लगा देनी है ये वाले हिस्से पर। और इसी तरीके से हम दूसरा वाला जो हमारा पैनल है उस पे भी सेम इसी चीज को हमने फॉलो करना है, उस पर भी यही सिलाई लगा देनी है। इससे क्या फायदा होता है, हमारा मार्जिन जो है वो ज्यादा मोटा नहीं होता है और जिप भी जो है हमारी वो अंडरग्राउंड हो जाती है, तो जिप हमारी लग जाएगी, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना रेडी करने के बाद हमने क्या करना है, थोड़े हमने चिपका लेनी है। तो इतना रेडी करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी बेल्ट को निकालना है। बेल्ट के लिए क्या करना, दो पैनल इस तरीके से इतने चौड़े चौड़े हमने चिपका लेने हैं ये, क्योंकि बेल्ट हाफ हाफ करके हमें इसकी निकालनी पड़ती है और थोड़ी शेप रखनी पड़ती है बेल्ट के अंदर। तो एक पैनल पर मैं कट कर लूँगा, दूसरे पैनल पर हम उसी को रख के कट कर देंगे। तो इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेना आपने। और हमारी जो वेस्ट का जो साइज़ है वो रेडी है 33 इंच, ठीक है। तो सबसे पहले हम निशान लगाएंगे ये, एक निशान ये लगाना है और यहाँ से हम 8.25 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम लगाएंगे इसको 1.5 इंच का निशान ऊपर। और यहाँ से धीरे धीरे हम इसको इसके साथ कुछ इस तरीके से शेप दे देंगे, ये हमारा हो जाएगा ये। उसके बाद हमें 1.5 इंच का रेडी चाहिए है बेल्ट, 1.5 से 1.25 इंच का भी रख सकते हो, 1.5 इंच रखेंगे हम यहाँ पर, 1.5 इंच नॉर्मल होता है ये। इस तरीके से आपने निशान उठा लेने हैं यहाँ पर। अभी हमने ये वाली साइड से 33 इंच जो है रेडी करना है, यानी कि चौथाई भाग हमने चेक करना 8.25 इंच यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से नाप कर आपने चेक कर लेना है। तो हमारा जो निशान आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ये। और उसके बाद इसको इस तरीके से हम क्रॉस निशान लगा लेंगे बेल्ट का, क्योंकि जो फ्लेयर जाता है वो कुछ इस तरीके से ही जाएगा हमारा, तो उसी शेप में रखनी। तो जो नीचे का जो हिस्सा होता है उसमें हमेशा 2 इंच एक्स्ट्रा ही आता है। अगर हमारी वेस्ट 33 है तो 35 इंच नीचे का इसका जो घेर है ये आना चाहिए हमारा ये, तभी हमारी बेल्ट जो है वो ठीक आएगी। यानी कि वेस्ट के साइज से नीचे वाला जो घेर है जो लहंगे का है वो 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए, तब ये वाली शेप काम करेगी। अगर आप पूरी पूरी रखते हो तो फिर ये वाली बेल्ट उसमें नहीं चलेगी, फिर आपको स्ट्रेट ही बेल्ट रखनी पड़ेगी, जिसकी फिटिंग इतनी अच्छी नहीं रहती है। आप लगा भी सकते हो बट इसकी फिट जो है ज़्यादा अच्छा रहता है इस वाली शेप का, हल्की सी राउंड शेप हमें देनी होती है। तो ये हो गई हमारी बेल्ट। अब यहाँ से हम मार्जिन इतना इतना एक्स्ट्रा कट कर लेंगे इसमें, और साइड से हम 1 इंच छोड़कर कट करेंगे, क्योंकि कभी कभार लूज या टाइट करना पड़ जाता है हमें। वेस्ट अगर थोड़ा बहुत हमें चेंज करना है तो हम कर सकते हैं, इस करके थोड़ा सा मार्जिन इसमें रखना ज़रूरी है। और ये हम रेडी के लिए यहाँ पर इस तरीके से मार्क कर लेंगे दोनों साइड। ये सेम इसी तरीके से हमने दूसरी वाला पैनल को भी इसी तरीके से निकाल लेना है, यहाँ पर रखकर कट कर लेंगे। अभी इसमें सबसे पहले तो हम इसको एक दूसरे से के साथ अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर एक सिलाई लगा देनी है आपने, और ये वाला हिस्सा एक साइड का ओपन रखना है क्योंकि जिप लगी हुई है उस साइड में, तो वो आपने नहीं छेड़ना। अभी इसको मैं बनाने का तरीका बताता हूँ कैसे बनाना। तो ये देखिए, ये जो हमने पेस्टिंग की है इसके ऊपर, ये की है जो इसके अंदर का फैब्रिक था वो, और अभी इस पे हम इसका ओरिजिनल फैब्रिक रखेंगे जो कि हमारा ये है। तो सबसे पहले आपने अलग अलग पैनल पर इसको मढ़ लेना है कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये फैब्रिक है हमारा ट्रांसपेरेंट, इस पर हम डायरेक्ट नहीं चिपका सकते पेपर फ्यूजिंग वगैरह। तो इसको आपने सबसे पहले इस तरीके से अटैच कर लेना है। मैं दोनों पर अटैच कर लेता हूँ, फिर वो आपको दिखाता हूँ। तो इसको बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है, मतलब जो बेल्ट के ऊपर जो हम ये फैब्रिक को जो अटैच कर रहे हैं इसमें झोल वगैरह नहीं आने चाहिए। इसकी जगह अगर आप सिलाई से नहीं अटैच कर सकते तो आप चाहे तो इसमें रिविल सिविल का भी यूज कर सकते हो, बट उसमें ध्यान रहे कि ट्रांसपेरेंट फैब्रिक जो होता है हमारा उसमें नजर नहीं आना चाहिए। तो रिविल सिविल का भी यूज कर सकते हो आप, जो हम फिनिशिंग वगैरह में रिविल सिविल टेप जिसको बोलते हैं वो, या अगर उससे नहीं अटैच करना चाहते तो जिस तरीके से मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर, आप इस तरीके से भी अटैच कर सकते हो। ये तरीका ज़्यादा अच्छा रहता है जैसे मैं अटैच कर रहा हूँ यहाँ पर। तो अटैच करने के बाद आपने बिल्कुल मिलाकर इस तरीके से फैब्रिक को कर लेना है कट, दोनों बेल्ट का। और बेल्ट हमेशा दोनों अलग अलग ही बनती है अगर राउंड शेप में हम बेल्ट बना रहे हैं। अभी ये बेल्ट रेडी होने के बाद मैंने प्रेस लगा ली उस पर। अभी मुझे क्या करना है, बेल्ट में जो भी लहंगे की बेल्ट बनती है उसमें लगानी होती है हमें पाइपिंग। तो पाइपिंग के लिए मैंने 2 पट्टी कट कर ली है। उसके बाद इनमें हम डोरी को अटैच कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा पैर को हमें सुई से बिल्कुल मिला के रखना पड़ता है, तो हमें सिंगल पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से ही पलट सकते हैं डोरी। किसी भी तरह के पीस में आप पाइपिंग वगैरह लगा रहे हो तो आप डायरेक्ट इसी तरीके से पलट सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, तो ये डबल पैर ही लगा हुआ हमारा, और फिर भी डोरी बहुत अच्छी पलटी जाती है, तो आपको सिंगल पैर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये डोरी हमने पलट ली है। अभी जो ये हमने बेल्ट जो रेडी की है, जो हमने सिलाई लगाई है एक पैर की, उसी सिलाई के ऊपर आपने ये सिलाई लगानी है, खींचना नहीं है पाइपिंग को बिल्कुल भी। बस नॉर्मल जैसे पाइपिंग अटैच करते हैं उसी तरीके से पकड़ के अटैच कर लेना है। अभी ये तो हो गया हमारा फ्रंट मार्जिन, इसका हम कर लेंगे कट। अभी हमें एक कपड़ा चाहिए सेम इसी के नीचे लगाने वाला, बट उसमें हम जो ये जॉर्जेट वाला फैब्रिक है वो नहीं लगाएंगे, सिर्फ जो अंदर लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसी का यूज करेंगे। तो सेम इसी तरीके से आपने पेपर फ्यूजिंग उस पर भी चिपका लेनी है। ये जैसे मैंने चिपकाई, ज्वाइंट लगा लेना है, इसको चीर देना है ज्वाइंट, ठीक है। और जो हमने पाइपिंग लगाई सेंटर से इस तरीके से मिला के आपने उसको भी यहीं पर रखकर, और जो हमने ये पाइपिंग की जो सिलाई लगाई उसी सिलाई के ऊपर सेम हमने यहाँ पर इसको लगा देना है सिलाई को, ताकि पाइपिंग हमारी बहुत अच्छे से निकल कर आ जाए साइड से। तो हम इस सिलाई को कर लेंगे कंप्लीट पहले। तो सिलाई कंप्लीट होने के बाद जो मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देना है, और इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं छोड़ना, हल्के से कुटके भी लगा लेने हैं ताकि ये पलट जाए, क्योंकि पाइपिंग की भी है इसके अंदर। तो छोटे छोटे आपने कुटके लगा देने हैं यहाँ पर। इससे क्या है, जो गोलाई है वो बहुत अच्छे से बैठ जाएगी। अगर पाइपिंग नहीं होती लगी हुई फिर हम बिना कुटके लगाए हुए भी, कट जो लगा रहा हूँ मैं ये, इसके बिना भी पलट सकते थे, क्योंकि पाइपिंग लगी हुई है तो हमें ज़रूरत नहीं। तो उल्टी साइड में हम एक किनारी की सिलाई लगा लेंगे ताकि पाइपिंग के अंदर अच्छी फिनिशिंग आ जाए हमारी। उसके बाद हम सिलाई लगाने के बाद हमने लगानी इसके ऊपर प्रेस, ताकि हमारी जो बेल्ट है वो प्रॉपर जिस शेप में हमने कट किया था उसी शेप में सही से बैठ रही है या नहीं बैठ रही है, इस चीज़ का रखना आपने ध्यान। अभी करना क्या है, मैंने प्रेस लगा लेनी है। तो मुझे जितनी रेडी चाहिए बेल्ट, जैसे कि मुझे 1.5 इंच रेडी चाहिए तो 1.5 इंच से मैं मार्क कर लूँगा, क्योंकि इसकी दोनों साइड जो है वो कच्ची है, नीचे के जो अंदर उल्टी वाली साइड और सीधी वाली साइड, क्योंकि इस लहंगे के अंदर जो है बेल्ट थोड़ी डिफरेंट तरीके से लगती है। इसमें क्या है, थोड़ा जो फॉल है इसकी, जो बेल्ट लगेगी तो कपड़ा थोड़ा ऊपर से आना चाहिए, जैसे पफ की तरह फैब्रिक आता है ना, इस तरीके से आएगा। नॉर्मल लहंगों में अंडरग्राउंड बेल्ट लगती है, इसमें नहीं। तो ये जो मैंने 1.5 इंच की जो मार्क किया है उस पर आपने सेम सिलाई लगा देनी है, ताकि हमारी बेल्ट कहीं से भी
कम ज़्यादा ना हो, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपने लगा लेनी है सिलाई। और सिलाई लगाने के बाद हमने इसका जो एक पैर का मार्जिन छोड़कर इसको कट कर देना है। तो मार्जिन को बिल्कुल मिलाकर जितना मार्जिन हम उसमें लहंगे को बेल्ट चढ़ाते हुए लेंगे उतना ही मार्जिन हमने छोड़ के इसमें कट कर देना है। और जो दूसरा वाला मार्जिन है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको हम बाद में सेट करेंगे। तो इसका ध्यान रखना है आपने। अभी जो हमारा लहंगे का जो सेंटर है उस सेंटर से ये जो ज्वाइंट है हमारा, इस ज्वाइंट को रख के हमने इसको चढ़ा देनी है। बेल्ट को खींचना नहीं है, किसी भी कपड़े को नॉर्मल रखना है, क्योंकि इस लहंगे का जो थोड़ा स्टाइल है वो हमारी बेल्ट से ही थोड़ा जाहिर होएगा। नॉर्मल लहंगे के लिए मैंने कोर्स डाला हुआ है, उसमें मैंने डिटेल दी हुई है लहंगे को किस तरीके से कंप्लीट डिटेल में कट करना, मेजरमेंट कैसे है, कली कैसे, प्रॉपर पूरा दिखाया हुआ है। अगर आप मेंबरशिप वाले ऑप्शन में जाके चेक करोगे तो 799 में हमारा वो कोर्स है, उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे कोर्स पड़े हुए हैं हमारे यूट्यूब के अंदर, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो हमारी ये बेल्ट लग चुकी है हाफ। इस तरीके से इसकी हमारी आएगी फॉल। और ये वाला जो मार्जिन है हमारा, इसको हम कच्चा ही रखेंगे, बट अंडरग्राउंड करेंगे। वो करेंगे कैसे, पहले हम ये कंप्लीट कर लेते हैं बेल्ट को। सेम ऐसी ही सिलाई हम दूसरी वाली साइड से भी लगा लेंगे। तो आपने ये बेल्ट का जो किनारा है इस पर निशान लगा लेना है जहां पर आपकी फाइनल सिलाई आएगी, क्योंकि ऐसा ना हो जब आप बेल्ट लगा रहे हो तो जिप वाला जो हिस्सा होता है वो छोटा बड़ा हो जाए आपकी बेल्ट का। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपने जिप को बंद करके पहले निशान लगा लेना है जिस निशान से आप सिलाई स्टार्ट करोगे, ताकि जो दोनों पल्ले हैं हमारे बेल्ट के जिप के पास वाले वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो इसको लगाना ध्यान से, क्योंकि यही हमारी मेन फिनिशिंग होती है। झोल वगैरह इसके अंदर नहीं होना चाहिए। आपने किसी भी कपड़े को नहीं खींचना है, नॉर्मल ही पकड़ के लगाना, बिल्कुल आपकी ठीक आएगी बेल्ट। तो यहाँ पर हमारी ये बेल्ट लग जाएगी। अब इसमें हम नाड़ा छोड़ने के लिए जो है अभी नॉर्मली क्या होता है, देखिए ये बेल्ट हमने लगाई है, तो बेल्ट नॉर्मल लहंगों में हमें लगानी पड़ती है। मार्जिन अंदर करेंगे हम, और यहाँ पर हम तुरपाई वगैरह यहाँ पर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा नाड़ा वगैरह निकल जाता है इस तरीके से, और इधर से आएगी फॉल इस तरीके से। बट इसमें हमने यहाँ पर थोड़ी फॉल देनी है, इसका जो स्टाइल है तो थोड़ा फॉल का है, तो हम इसको मार्जिन को नीचे की साइड रखेंगे ताकि ये चीज़ थोड़ी उठी उठी रहे और उस तरीके का लुक आए जो उसमें आ रहा है लहंगे के अंदर। तो बस वही मैंने चेक करना था। आप देख सकते हो कैसा लुक आ रहा है बेल्ट लगाने के बाद। नीचे का काम इसका पेंडिंग है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डम्मी को थोड़ा हमने ऊंचा किया था और डम्मी पे सेट करके हम क्या है इसका नीचे की लेंथ चेक करके वो कट करेंगे। तो वो मैं आपको सेट करके दिखा देता हूँ कैसे हमने इसको मार्जिन को कट करना है। तो ये देखिए मैंने डम्मी को थोड़ा हाइट ऊंची कर ली थी और काउंटर पे रख लिया था, क्योंकि नीचे लेट के तो बहुत मुश्किल हो जाता। लेंथ चेक करके मुझे 44 लेंथ चाहिए थी, 44 पर मैंने इस तरीके से नीचे फूटा रखा एक, और फूटा जो हमारा है वो फ्लोर से 8 इंच पर आ रहा था। तो बस मैं 8 इंच पर इस तरीके से मार्किंग करता गया। आपने एक बारी मार्किंग अच्छे से कर लेनी है चारों तरफ। मार्किंग करने के बाद जो भी लाइनिंग है इसकी और जो भी फैब्रिक है इसका, उसको आपने आराम के साथ बैठ के तसल्ली से इसको कट करना है, क्योंकि यहीं से आपका जो नीचे के जो इसका जो फ्लेयर है वो ऐसा ना हो आपका एक साइड से ऊंचा हो रहा है एक साइड से नीचा हो रहा, तो बिल्कुल बराबर आना चाहिए। मैं आपको लुक दिखा भी देता हूँ कि कटिंग करने के बाद इसका जो लुक है वो कैसा आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए ये मैंने हल्की सी एक वीडियो बनाई थी, तो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा। अब इसमें छोटे छोटे से जो कट लगे हुए हैं वो हमारे जो जब हम इसमें फिनिशिंग पट्टी लगाएंगे वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा।
तो फिनिशिंग पट्टी बनाने के लिए मैंने 10.5 मीटर ये पट्टी 1 मीटर की कट किया था, ज्वाइंट लगाकर मैंने यहाँ पर। और एक पाइपिंग डोरी मैंने इसके अंदर अटैच कर लेनी है। आपने भी अगर फिनिशिंग पट्टी लगानी पाइपिंग के साथ ही लगाना। तो मैंने यहाँ पर फिनिशिंग पट्टी ले ली। नॉर्मली देखियो, अगर आप 3 से 4 इंच या 5 इंच का अगर आप लगा रहे हो फिनिशिंग पट्टी, तो आपको सीधी पट्टी नहीं कट करनी है। आपको क्या करना है, जो शेप है लहंगे की राउंड, उसी शेप में कपड़े को कट करना है। उसमें शेप में कम से कम आपका 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए आपको फिनिशिंग के लिए, अगर आप राउंड शेप में कट कर रहे हो। तो ऐसी मैंने 11 पट्टी कट की थी और उसके अंदर मैंने डाल ली थी यहाँ पर डोरी। डोरी डालने के बाद जो इसकी दूसरी वाली साइड है वो भी मैंने अभी पक्की कर ली, क्योंकि बाद में लगाने के बाद आप उसको अगर सेट करोगे तो बहुत टाइम बर्बाद होएगा आपका। तो मैंने क्या किया, पहले ही एक सिलाई लगाकर इस तरीके से, ये जो मैं लगा रहा हूँ अभी, इसको दोनों साइड से मैंने रेडी कर लिया था। अभी लहंगे की कटिंग हमारी हो चुकी थी। तो पहले मैंने चेक किया जो अंदर का जो मार्जिन है वो इसमें बाहर की साइड से नजर तो नहीं आ रहा। तो हमारा, क्योंकि मैंने डबल फैब्रिक ले रखा है नीचे वाला, अभी जो मैंने फोल्ड किया है, तो आपने भी अगर ट्रांसपेरेंट यूज कर रहे हो थोड़ा इस तरीके का ध्यान रखना, या फिर डबल पट्टी में ही बनाना आपने, अगर मार्जिन आपका नजर आता है। अगर नहीं आता फिर आप सिंगल पट्टी का भी यूज कर सकते हो। तो ये देखिए मैंने डबल पट्टी ले रखी है, यहाँ पर ये डबल हो रखी है पट्टी, ठीक है, ताकि इसमें ज्वाइंट वगैरह जो है कपड़े के मार्जिन जो है वो नजर ना आए। और बस आपने जो हल्का फुल्का थोड़ा बहुत कहीं से जो ऊपर नीचे हो रहा है फैब्रिक, उसको चेक कर लेना है, क्योंकि वो पट्टी लगाते हुए हमारा एडजस्टमेंट हो जाता है। अगर आपने अच्छे से कट कर रखा है घेरा, जो मैंने अभी कट किया था डम्मी पर डालकर, इतना करने के बाद बस आपने पाइपिंग की वही सेटिंग वापस से करके और यहाँ पर ये पट्टी लगा देनी है। आधा इंच का इसमें मार्जिन है, तो आधा इंच को लेते हुए इस तरीके से आप पट्टी लगा लेंगे यहाँ पर। अभी इसमें ध्यान रखना है, फैब्रिक को बिल्कुल भी नहीं खींचना, क्योंकि इसमें आप लास्ट में अगर पट्टी को थोड़ा सा भी खींच के लगाते हो तो आगे चल के आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। जब आप फाइनल पट्टी को इसको पेस्ट करोगे रिविल सिविल से, या सिलाई वगैरह आप लगाते हो ट्रांसपेरेंट वाले धागे से, जो कि मैंने यूज किया है, अभी मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको कौन सा धागा मैं इसमें यूज करूंगा। तो मैंने रिविल सिविल भी लगाई इसके अंदर फिनिशिंग, चाहो तो तुरपाई कर सकते हो आप, और चाहे तो ट्रांसपेरेंट वाला धागा यूज कर सकते हो आप। तो वो धागे का देखना पड़ेगा, धागा वैसे नजर नहीं आता। प्लेन फैब्रिक में तो आपने नहीं यूज करना ट्रांसपेरेंट वाला धागा, बट अगर प्रिंटेड है, क्योंकि प्रिंटेड में ट्रांसपेरेंट जो धागा होता है, एक प्लास्टिक का बहुत बारीक सा धागा आता है जो पीको में यूज होता है, उस धागे से आप सिलाई फिनिशिंग की फाइनल सिलाई जो होती है वो यूज कर सकते हो प्रिंटेड फैब्रिक में। प्लेन फैब्रिक में वो नजर आता है, तो आपने प्लेन फैब्रिक में नहीं यूज करना। और बस इस तरीके से आपने क्या है, बहुत ही ध्यान से आपने इसको लगा देना है, ये जो मैं सिलाई लगा रहा हूँ। तो ये 10.5 मीटर थी, इसमें लगाने में काफी ज्यादा टाइम चला गया और मेरे पूरे 2 दिन लगे इसको बनाने में। देखने में काम बहुत कम है इसके अंदर, ऐसे आपको नजर नहीं आएगा, बट अगर आप कंप्लीट देखो तो इसमें 2 दिन लगे हैं मुझे कंप्लीट पैटर्न निकालने में, कलिया कटिंग करने में, जोड़ने में। सिर्फ 3 घंटे तो इंटरलॉकिंग में लगे, क्योंकि मैंने सेम कलर की ही इंटरलॉकिंग यूज करी है इसमें धागे में। तो उससे क्या है, बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट था तो हम नॉर्मल धागा तो यूज नहीं कर सकते, तो सेम कलर का धागा यूज किया है। और इंटरलॉकिंग में आपके कटर यूज होना चाहिए, जो कपड़ा कट करता है, उससे क्या है फिनिशिंग काफी अच्छी आ जाती है आपकी, अगर आप इस तरह की का काम कर रहे हो। क्योंकि जोड़ बहुत ज्यादा होते हैं कलियों वाले पैनल में, तो आपने ऐसे ही यूज नहीं करना उसको वाइट धागे के साथ। बस इसको मैं कंप्लीट मैंने कर लिया था यहाँ पर। ये लगाने के बाद हम फाइनल सिलाई लगाएंगे, और जो अंदर वाला इसका जो लाइनिंग वाला है उसको नॉर्मली फोल्ड कर सकते हैं हम, या उसके लिए फिर पेपर फ्यूज की एक पट्टी, आप अगर आपके पास एक्स्ट्रा फैब्रिक और है तो वो भी यूज कर सकते हो, जो लाइनिंग वाला हिस्सा है। तो वो सिलाई हमारी लग गई है, जो देखिए अभी मैंने धागा मशीन में लगाया है, इस तरीके से लगा के ये फाइनल सिलाई हम लगा लेंगे यहाँ पर। तो ये क्या है, सिलाई नजर नहीं आती इतनी, बहुत हल्की नजर आती है, बट आप चाहो तो रिविल सिविल का भी यूज करके तुरपाई वगैरह कर सकते हो और बेटर अच्छी फिनिशिंग देने के लिए। क्योंकि एक काम को करने के काफी सारे तरीके होते हैं, आप जौन सा बेस्ट समझते हो वो कर सकते हो। बेस्ट तो यही होता है कि आप उसको रिविल सिविल यूज करो, टेपिंग यूज करो, और
क्या है इसमें तुरपाई वगैरह कर लो, ज़्यादा अच्छा है। पर अगर रिवर्सिबल खाली आप यूज़ भी करते हो, क्योंकि ये वॉश तो होते नहीं है, रिवर्सिबल जो फैब्रिक ड्राई क्लीन होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी होती है। तो ये मैंने फाइनल लुक इसका ट्राई किया है डालकर। तो फाइनल लुक बताओ आप लोगों को कैसा लगा इसका? आप नीचे से देखिए, फ्लेयर भी देख सकते हो इसका, और फॉल वगैरह भी आप चेक कर सकते हो। तो कस्टमर ने भी डाल के देखा, बहुत पसंद आया और वो ले भी गए तभी, जिस दिन रेडी हुआ ये हमारा।